हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपको हर रोज कुछ मैथ की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो आपकी 29 अप्रैल कब परीक्षा होगी बच्चों? आपकी 29 अप्रैल को होने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप हमारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखा करिए और वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखा करिए। जब आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में ज़रूर आएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या निकाल देने पर औसत 16 रह जाता है, तो निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। या निकाली गई संख्या क्या है? तो देखिए, निकाली गई संख्या बराबर अगर हम 5 संख्याओं के औसत के योग में से 4 संख्याओं के औसत का योग घटा दे तो हमारी निकाली गई संख्या आ जाएगी। तो देखिए, 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 18। तो योग निकालने का फॉर्मूला क्या है? संख्याओं और योग में वो औसत में क्या कर देंगे? गुणा। तो ये हमारा औसत था, ये संख्याएं थी, योग आ गया। इसमें से हम क्या घटा दें? एक संख्या निकाल दी गई, यानी कितनी संख्याएं बची? 4 संख्याएं बची। तो 16 गुणे क्या हो जाएगा? 4। योग निकालने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर हम कुल संख्याओं और औसत का गुणा कर दें तो हमारा योग आ जाता है। ये 5 संख्याओं का कुल योग आएगा और ये जो आएगा 4 संख्याओं का कुल योग आएगा। अगर 5 संख्याओं के कुल योग में से 4 संख्याओं का योग घटा देंगे तो हमारी निकाली गई संख्या हमें मिल जाएगी। तो देखिए, निकाली गई संख्या बराबर 18 पंजे 90, 16 चौके 64। कितना आ जाएगा बच्चों? 16 चौके 64। तो निकाली गई संख्या बराबर 90 में से 64 घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 8, 8 में से 2 गया 6। तो निकाली गई संख्या आपकी क्या आ गई बच्चों? 26। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब मैं आपको बहुत ही तेजी से क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रही हूँ क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो आप अच्छे से मेहनत करिए और नवोदय विद्यालय की परीक्षा पास करके नवोदय विद्यालय में प्रवेश लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x अनुपाते y बराबर 2 अनुपाते 3 हो तो 3x + 2y अपान 9x + 5y का मान बताइए। यानी x बटे y बराबर हमें कितना दिया गया है बच्चों? 2/3। x की वैल्यू कितनी है? 2 और y की वैल्यू कितनी है? 3। तो हमें क्या बताना है? 3x + 2y अपान 9x + 5y इसका मान बताना है। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं हम। x की वैल्यू कितनी है? 2 और y की वैल्यू कितनी है? 3/9 गुणे 2 प्लस 5 गुणे 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, 3 दूनी 6 प्लस 2 तिहाई 6/9 दूनी 18 प्लस 5 तिहाई 15। 6 से जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बच्चों? आपका 6 + 6 आ जाएगा 12/8 5 13 1 1 2 1 3 कितना आ गया? 12/33। कितना आ गया बच्चों? 12/33। इसको हम किससे काट देते हैं? 3 से काट देते हैं। 3 चौके 12, 3 एकन्नम 3। कितना आ गया आपका? 4/11। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 4/11। यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग है। तो सबसे पहले आपको अभाज्य संख्याओं का योग निकालने के लिए ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या बच्चों वो संख्या होती है जो खुद से कट जाए और किससे कट जाए? 1 से। बाकी और किसी से भी ना कटे, उसी को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जो खुद से कटे और 1 से कटे, बाकी किसी अन्य से ना कटे, उसी को बच्चों हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए, हमें बोल रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। तो देखिए, सबसे पहली अभाज्य संख्या आपकी हो जाएगी 2, दूसरी 3, तीसरी 5,
चौथी आपकी हो जाएगी 7 और पांचवी हो जाएगी 11। क्या हो जाएगी? 11। ये हमारी प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हैं। ये वे संख्याएं हैं जो खुद से कट जाएंगी और 1 से कटेंगी, बाकी किसी अन्य से नहीं कटेंगी। तो देखिए इनका योग बताना है, तो योग बराबर 2 + 3 + 5 + 7 + 11। देखिए जोड़ेंगे 3 2 5 5 5 10 10 7 17। 17 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चों? 17 में 11 जोड़ेंगे आपका आ जाएगा 28। कितना आ जाएगा बच्चों? 28। तो योग बराबर आपका आ जाएगा 28। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना आ गया बच्चों? 28। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी एवं 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या है? तो देखिए जब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी बोले तो यानी कितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी बोले तो आप क्या लिख लेंगे? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर जितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोले आप उतनी बार 9 लिख लेंगे। तो कितनी बार 9 लिख लेंगे? इसमें आप 4 बार 9 लिख लेंगे। और 3 अंकों की छोटी से छोटी बोल रहा है, 3 अंकों की छोटी से छोटी एक लिख के आप क्या कर देंगे बच्चों? 2 बार 0 बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे? 1 लिख के 2 बार 0 बढ़ा देंगे। आपके 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी। इनका अंतर पूछा है तो अंतर बराबर ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 8, ये हो गया 9। आपका अंतर कितना आ गया बच्चों? 9899। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आपको जो भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ बच्चों, तो आप हमारे सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखा करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो देखिए ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है बच्चों? 10 दिन में। और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। तो पूछ रहा है कि ए प्लस बी अगर दोनों मिल जाएं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, यही हमसे पूछा है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, काम समय का उल्टा होता है तो 1/10 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? 1/15। एलसीएम निकाल लेते हैं 10, 15 का। देखिए 2 पंजे 10, ये 15 कटेगा नहीं, 3 से काटते हैं, पंक्तियाँ ही 15, 5, 1 फिर 5 से काट देते हैं। तो आपका एलसीएम आ जाएगा 2 3 6 6 क्षेत्र के 18, 18 पंजे 90। आपका एलसीएम कितना आ गया बच्चों? 90। 10 9 90 प्लस 15 छक्का 90। तो आपका आ जाएगा, सॉरी बच्चों आपका एलसीएम थोड़ा सा देखिए यहाँ पे गलत हो गया। 3 5 15 और 5 1 5। तो आपका एलसीएम आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। कितना आ जाएगा? 30। फिर 10 तिहाई 30 और 15 दूनी 30। कितना आ गया आपका बच्चों? 3 2 5, 5/30। इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 दिन। कितना आ जाएगा बच्चों? 6 दिन। तो देखिए आइए ऑप्शंस की ओर चलते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है 20/3 दिन, सेकेंड ऑप्शन है 60/2 दिन और थर्ड ऑप्शन है 6 दिन। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपकी यूनिट्स बराबर नहीं, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये मिनट में, और जो हमारे ऑप्शन है वो हमें मीटर में दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारी चाल कितनी है? आपकी चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा।
इसको हम किस में चेंज कर लेते हैं, मीटर प्रति सेकंड में। तो देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आप एक बात यहाँ से नोट करेंगे, जब किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए 18 त्रिके 54, तो आपकी चाल कितनी आ गई, 15 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ गया बच्चों, 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। और इस समय हमारा कितने दिया गया है, मिनट में, उसको भी किस में चेंज कर लेते हैं, सेकंड में। 1 मिनट दिया गया है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बच्चों, 60 सेकंड। देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल आपकी कितनी है बच्चों, 15 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना है, 60। तो दूरी बराबर आपका आ जाएगा बच्चों 900 मीटर। क्या आ जाएगा बच्चों, 900 मीटर। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उस स्कूटर ने कितनी दूरी तय की बच्चों, 900 मीटर की दूरी तय की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 900 रुपए की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो देखिए साधारण ब्याज, हम यहाँ पे हमारा मूलधन कितना दिया गया है, हमें मूलधन दिया गया है 900 रुपये। दर कितनी है बच्चों, दर है आपकी 18% और समय कितना है, 5 वर्ष। और हमें क्या पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो साधारण ब्याज बराबर आपका आ जाएगा, मूलधन आपका कितना है 900, दर कितनी है बच्चों 18 और समय 5 वर्ष बटे 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो आपका साधारण ब्याज आएगा 9 गुणे 18 पंजे 90। साधारण ब्याज बराबर आपका आ जाएगा 810 रुपये। कितना आ जाएगा बच्चों, 810 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैंने अभी तक आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आपको वो सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो बच्चों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, उस आयत का परिमाप कितना होगा जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें आयत का विकर्ण दिया गया है और उसकी एक भुजा दी गई है। तो हम मान लेते हैं लंबाई कितनी दी गई है बच्चों, हमें 10 सेंटीमीटर, और विकर्ण कितना है हमारा 26 सेंटीमीटर। हमें चौड़ाई नहीं पता, जब तक चौड़ाई नहीं पता होगी हम परिमाप नहीं निकाल सकते। तो पहले चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है आयत के विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो देखिए विकर्ण कितना दिया गया है हमें 26 का वर्ग, लंबाई कितना माने हैं हम 10 का वर्ग प्लस चौड़ाई नहीं पता यानी चौड़ाई का वर्ग। देखिए 26 का वर्ग होता है बच्चों 676, 10 का वर्ग 100 प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब देखिए 100 को इधर लाते हैं, चौड़ाई का स्क्वायर बराबर 676 माइनस 100, तो चौड़ाई का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, बराबर घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 6 7 5। कितना आ जाएगा बच्चों 576। ये 576 बच्चों 24 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है 24 का वर्ग। तो चौड़ाई का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो चौड़ाई आपको कितनी मिल गई बच्चों 24। तो आइए हम परिमाप निकाल लेते हैं। हम जानते हैं आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है आयत के परिमाप का फॉर्मूला, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए लंबाई कितनी है 10 और चौड़ाई कितनी है 24।
ये हो जाएगा 34, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। तो आपका परिमाप कितना आ गया बच्चों? 68 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 68 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसमें हमें विकर्ण दी दिया था और एक भुजा दी गई थी और हमसे परिमाप पूछ लिया था। तो आप इस क्वेश्चन को 1 या 2 बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस तरह की क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती है। रहता तो क्वेश्चन सिंपल ही है, पर उसको इस तरह से घुमाता है कि आप उसे सॉल्व ना कर पाएँ। तो आपको मैं जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ, आप उन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखा करिए और उसको अपने से सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू।